Hello everyone, myself Satyajit Deshmukh, Head of the Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic is data abstraction and overall structure of DBMS. Let's start for our session. Data abstraction. Data abstraction refer to providing only essential information to the outside world and hiding their background detail. That is, to represent the needed information in program without presenting the detail. In a simple word, data abstraction is nothing but the hiding the complexity of database and provide only the essential information to the user. डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई डेटाबेस का डेटा हम यूज़र से हाइड करते हैं और ओनली इसेंशियल जो डेटा उस यूज़र को रिक्वायर्ड है उतना ही डेटा उस यूज़र को प्रोवाइड करते हैं, इस केस में इस कंसेप्ट को हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बैंक का डेटाबेस है, उस बैंक के डेटाबेस में लाखों कस्टमर्स होते हैं, मगर हर कस्टमर सिर्फ अपना ही डेटा विद द हेल्प ऑफ यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देख सकता है, उसे बाकी लोगों का डेटा नहीं दिखता है. इस केस में हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन. देयर आर द 3 डिफरेंट लेवल ऑफ द डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दैट इज व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल एंड फिजिकल लेवल. यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहे हैं कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन के 3 लेवल्स होते हैं. सबसे टॉप पे व्यू लेवल दिख रहा है, सेकंड पे लॉजिकल लेवल एंड थर्ड लेवल पे फिजिकल लेवल. अब हम व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल एंड फिजिकल लेवल वन बाय वन पढ़ेंगे. सबसे पहले आता है बॉटम के लेवल पे, जो कि है फिजिकल लेवल. दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द डेटा एब्स्ट्रैक्शन. इट डिस्क्राइब हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर इन द डेटाबेस. यू कैन गेट द कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर डिटेल एट दिस लेवल. फिजिकल लेवल का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारा डेटाबेस का डेटा एक्चुअल में स्टोर होता है, कॉल्ड एज द फिजिकल मेमोरी. फिजिकल मेमोरी इज नथिंग बट द और मेमोरी कार्ड और द हार्ड डिस्क. यहाँ पे हमारा डेटा एक्चुअल में स्टोर होता है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में होता है. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के जो कंसेप्ट होता है, लिंक लिस्ट है, हैशिंग एल्गोरिदम है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ये सभी का यूज़ करके हम यहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं. द नेक्स्ट वन इज लॉजिकल लेवल. दिस इज द मिडल लेवल ऑफ द डेटा एब्स्ट्रैक्शन आर्किटेक्चर. इट डिस्क्राइब व्हाट डेटा इज स्टोर इन द डेटाबेस. ये मिडल लेवल है डेटाबेस आर्किटेक्चर में, और लॉजिकल लेवल हमें बताता है कि कौन सा डेटा डेटाबेस में स्टोर होगा. बेसिकली लॉजिकल लेवल में डेटाबेस मैनेजमेंट कंसेप्ट यूज़ होता है, जो कि डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा डेटाबेस के अंदर में या तो फिजिकल लेवल पे हम स्टोर करते हैं. लॉजिकल लेवल इज़ अ इंटरमीडिएट लेवल बिटवीन द external level and physical level. The next level is view level. It is the highest level of data abstraction. This level describe the user interaction with the database system. View level का एग्जाम्पल अगर देखना है तो हम अभी हमारे इसमें कि हम फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, तो हम जो इंटरेक्शन करते हैं उस डेटाबेस के साथ, मान लो हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक के डेटाबेस के साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं थ्रू द GUI. दिस GUI इज़ नथिंग बट द व्यू लेवल, जो कि हमारे एक मोबाइल पे या हमारे कंप्यूटर पे हमें दिखता है. वहाँ पे हम हमारा डेटा अपलोड करते हैं, फ़ोटो अपलोड करते हैं, मैसेजेस पढ़ते हैं. तो दिस लेवल इज़ नथिंग बट द एक्सटर्नल लेवल एज वेल एज व्यू लेवल. द नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंस्टेंस एंड स्कीमा. व्हाट इज इंस्टेंस एंड व्हाट इज स्कीमा? सबसे पहले पढ़ते हैं इंस्टेंस. The data stored in the database at a particular moment of a time is called as a instant. जब भी डेटाबेस में कोई डेटा एक पर्टिकुलर मोमेंट पे स्टोर होता है, उस मोमेंट के समय को हम इंस्टेंस कहते हैं. सेकंड है स्कीमा. इट इज़ अ ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ और ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द डेटाबेस डिज़ाइन. स्कीमा इज़ नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस और द डेटाबेस टेबल. हम जब भी हमारे डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल स्टोर करते हैं. एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल का एग्जांपल लिया है, जहाँ पे हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं. अब हमें अगर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है तो हमें कुछ फील्ड्स लगेंगे. उसमें हम रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर
एंड डेट ऑफ बर्थ, ये हमने एग्जाम्पल के लिए फील्ड लिया है। इसके अलावा भी कुछ कॉलम्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते थे, मगर एग्जाम्पल के लिए हम इतने कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो टेबल स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ स्कीमा, इट डिफाइन द स्ट्रक्चर, कि हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये यहाँ पे ये डिफाइन हो रहा है। तो हम अगर इसे एक लाइन में बोलना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज नथिंग बट द स्कीमा। The next point is the data independency. Data independency is ability to modify schema definition in one level without affecting a schema definition in the next level. What is data independency? Data independency का मतलब होता है जब भी हम डेटाबेस के किसी एक लेवल का स्कीमा चेंज करते हैं तो डेटाबेस के दूसरे लेवल के स्कीमा के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड्स में हमने पढ़ा, डेटाबेस के 3 लेयर्स होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो डायग्राम में कि डेटाबेस के 3 लेयर में डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड फिजिकल लेवल। यहाँ पे अगर हम फिजिकल लेवल के स्कीमा में यानी फिजिकल लेवल के स्ट्रक्चर में हम कुछ चेंजेस करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो एक्सटर्नल लेवल पे नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, डेटाबेस डेटा इंडिपेंडेंस, यानी एक्सटर्नल लेवल का डेटा ये फिजिकल लेवल के डेटा के ऊपर डिपेंड नहीं है। देयर आर द 2 लेवल्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंसी। डेटा इंडिपेंडेंसी के 2 लेवल्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट है डेटा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी एंड अनदर वन इज द लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। फर्स्ट, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। Physical data independency is the ability to modify physical schema without required any change in the application program. Physical data independence का मतलब होता है अगर हम फिजिकल लेवल पे स्कीमा में अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो उसका इफेक्ट ये एक्सटर्नल लेवल और एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर नहीं होता। मॉडिफिकेशन एट द इंटरनल लेवल occasionally necessary to improve the performance. Possibility modification at internal level are change in the file structure, comparison techniques and storage device etc. मॉडिफिकेशन इंटरनल लेवल पे करना ये ज़रूरी होता है क्योंकि जब हमें डेटाबेस का परफॉर्मेंस बढ़ाना होता है तब इंटरनल लेवल पे मॉडिफिकेशन करना ये बहुत ज़रूरी होता है। इस मॉडिफिकेशन में हम डेटाबेस के कुछ कंसेप्ट लगाकर वो मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कि फाइल स्ट्रक्चर है, कंपैरिजन टेक्निक्स है, स्टोरेज डिवाइस एक्सेट्रा। Next one is the logical data independency. Logical data independency is ability to modify the conceptual schema without required any change in the application program. जैसे कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी हमने पढ़ा, सेम एज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी है। यहाँ पे अगर हम लॉजिकल लेवल पे कुछ चेंजेस करते हैं स्कीमा में तो उसका इफेक्ट ये फिजिकल एक्सटर्नल लेवल और व्यू लेवल पे नहीं होता। Modification at the logical level are necessary whenever the logical structures of the database is altered. जब कभी हमें लॉजिकल लेवल का डेटाबेस का स्ट्रक्चर अल्टर करना होता है, मान लो कोई टेबल हमने बनाया है डेटाबेस में, उस टेबल के कुछ कॉलम को हमें ऐड करना है, कुछ कॉलम को हमें डिलीट करना है या उसमें कुछ अपडेशन करना है, इस केस में हमारा लॉजिकल लेवल का डेटा मॉडिफाई होता है। जब भी हम ये मॉडिफिकेशन करते हैं तब एक्सटर्नल लेवल पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इसका एग्जाम्पल समझने के लिए हम फेसबुक और व्हाट्सअप का एग्जाम्पल लेते हैं। डे बाय डे व्हाट्सअप के फेसबुक के डेटाबेस में काफ़ी चेंजेस होते हैं, मगर वो चेंजेस हो रहे हैं ये यूज़र को नहीं समझ में आता है। हम जो कॉमन यूज़र हैं हमें ये सारे चेंजेस नहीं दिखते क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। वो लॉजिकल लेवल में टेबल में कुछ चेंजेस करते हैं मगर उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कभी भी हमें एक्सटर्नल लेवल पे या व्यू लेवल पे नहीं दिखता है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी सेपरेट एक्सटर्नल लेवल फ्रॉम द कंसेप्चुअल व्यू। और नेक्स्ट पॉइंट इज ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ DBMS। यहाँ पे DBMS का स्ट्रक्चर ये 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। सबसे टॉप लेवल पे जो 2 लाइन दिख रही है आपको, दिस इज़ द फर्स्ट, उसके बाद क्यूरी प्रोसेसर, उसके बाद स्टोरेज मैनेजर और उसके बाद डिस्क स्टोरेज। तो 1 बाय 1 अभी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे टॉप मोस्ट पे जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पे देखिए, नेवी यूज़र, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सोफिस्टिकेटेड यूज़र एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। व्हाट इज़ नेवी यूज़र? ये जो सारे नाम हैं दीज ऑल आर द डेटाबेस यूज़र। डेटाबेस यूज़र का मतलब क्या है? जो लोग डेटाबेस का यूज़ करते हैं, इसमें से कुछ लोग डेटाबेस को बनाने का काम करते हैं, कुछ लोग डेटाबेस को मैनेज करने का काम करते हैं, तो कुछ लोग
ये कॉमन पर्सन होते हैं जो कि डेटाबेस का यूज़ करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे नेवी यूज़र। व्हाट इज़ अ नेवी यूज़र? नेवी यूज़र का मतलब होता है जो यूज़र जिसे टेक्निकल डेटाबेस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती, सिर्फ उसको डेटाबेस का यूज़ करना पता होता है, जो सिर्फ डेटाबेस का यूज़ करता है। एग्जाम्पल अगर लेंगे तो हम सारे के सारे नेवी यूज़र हैं। अगर हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो वी आर ऑल आर द नेवी यूज़र, बिकॉज वी डोंट हैव एनी टेक्निकल नॉलेज अबाउट द फेसबुक डेटाबेस। यहाँ पे हम सिर्फ उस डेटाबेस का यूज़ करना जानते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर ये होता है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करता है और उस एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर नेवी यूज़र हम काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है सोफिस्टिकेटेड यूज़र। सोफिस्टिकेटेड यूज़र, ये यूज़र डेटाबेस को डिज़ाइन करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ क्यूरी। नेक्स्ट है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये डेटाबेस का पूरा मेंटेनेंस का काम करता है। वही कुछ टेबल में अपडेशन डिलीशन अगर है, ओवरऑल मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर होती है। अभी हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं। नेक्स्ट लाइन में एप्लीकेशन इंटरैक्शन, एप्लीकेशन प्रोग्राम, क्यूरी एंड डेटाबेस स्कीमा। एप्लीकेशन इंटरैक्ट ये इंटरमीडिएट का काम करता है नेवी यूज़र के बीच में और एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड के बीच में। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर और एम्बेडेड डीएमएल प्री कंपाइलर के बीच में का काम करता है। उसके बाद सोफिस्टिकेटेड यूज़र और डीएमएल कंपाइलर के बीच में क्यूरी आती है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड डीडीएल इंटरप्रेटर के बीच में डेटाबेस स्कीमा आता है। अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ जाएंगे। दिस इज द क्यूरी प्रोसेसर। क्यूरी प्रोसेसर ये 5 हिस्सों में डिवाइड होता है। इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड, एम्बेडेड डीएमएल प्री कंपाइलर, डीएमएल कंपाइलर, डीडीएल इंटरप्रेटर एंड क्यूरी इवोल्यूशन इंजन इन्वॉल्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है स्टोरेज मैनेजर। स्टोरेज मैनेजर ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसमें ट्रांजैक्शनल मैनेजर, बफर मैनेजर एंड फाइल मैनेजर। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है डिस्क स्टोरेज। डिस्क स्टोरेज में 4 हिस्सों में डिस्क स्टोरेज को डिवाइड किया जाता है। इसमें डेटा फाइल, इंडाइसेस, स्टैटिस्टिकल डेटा एंड डिक्शनरी। दिस इज नथिंग बट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द DBMS। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है डेटाबेस यूज़र। डेटाबेस यूज़र्स हमने ऑलरेडी डेटाबेस DBMS स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है, जो कि है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सोफिस्टिकेटेड यूज़र, स्पेशलाइज्ड यूज़र, नेवी यूज़र एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो होते हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। सोफिस्टिकेटेड यूज़र जो कि डेटाबेस को डिज़ाइन करने का काम करते हैं। स्पेशलाइज्ड यूज़र जो कि स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए का काम करते हैं। उसके बाद नेवी यूज़र जो नए यूज़र्स होते हैं जिनको टेक्निकल डेटाबेस के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, सिर्फ वो डेटाबेस को यूज़ करना जानते हैं। उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो कि डेटाबेस का ओवरऑल मेंटेनेंस का काम देखता है। थैंक यू।